आदमपुर के चुनावी रण में बेहद दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश लगातार अपने फील्ड वर्क और ज्यादा तेज करते हुए जा रहे हैं। जेपी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, शुरुआती जो दौर था इस चुनाव का, जब तक आपकी टिकट का ऐलान नहीं किया गया था, लगातार बम्पर ज्वाइनिंग आप लोग करवा रहे थे, कभी भारतीय जनता पार्टी से, कभी आम आदमी पार्टी से, लेकिन अब टिकट के ऐलान के बाद वो सिलसिला जरा रुक सा गया है। कहाँ रुक गया? परसों तो ज्वाइन किया है, ये खड़े आपके पास राम प्रसाद जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ परसों तो ज्वाइन किया पर्चा दाखिल करने के बाद। इसी तरीके से इनकी पार्टी के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट थे वो भी मेरे नाम आने के बाद ही ज्वाइन किया है। और हर रोज, आज ही सुबह चौधरी उदय भान जी जब चंदन नगर में जा रहे थे तो कितने लोगों ने ज्वाइनिंग की। कल से हमारा विधिवत रूप से जो वोट मांगने का सिलसिला है कल से सुबह मैं भी शुरू करूंगा। हमारे पार्टी के दूसरे नेता प्रोफेसर संपत सिंह जी और दूसरे साथी घर घर जाएंगे। कल कालीराम बीएसपी छोड़ के तो बहुत से लोग ज्वाइन करने लग रहे हैं। ये तो एक ड्रामा है। आज तो इस बात को मान लीजिए डॉक्टर साहब कि हरियाणा प्रदेश की दर्रो दीवार पे लिखा जा चुका है कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हरियाणा प्रदेश की जनता की भावना को आदर करते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक ये चाहता है कि किसी तरीके से गूंगी बहरी और इस नठल्ली सरकार से पीछा छुटाया जाए और कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाई जाए। इसलिए जयप्रकाश के पक्ष में मतदान करके वो यहाँ पर 2024 में अपनी सरकार बनाने का काम करें। लेकिन बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार ने 1 लाख प्लस का टारगेट सेट किया। क्या कहा? वोटों का। उस बेचारे को यही नहीं पता कि 1 लाख वोट कितने हुए हैं। पीछे गिन के ये वोट नहीं गिन सकते, इतने वोट कभी आते नहीं। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान जी का ग्राउंड जीरो यानी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में खाट बिछाकर बैठना, क्या बदलने वाला है? आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की सूरत बदलने वाली है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा खाट बिछा करके हम बैठेंगे, ये आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की बदहाली, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र जो 26 साल से एक ऐसे परिवार के जिसका इस 26 साल से MP MLA मियां बीबी रहे हैं, उन्होंने यहाँ बदहाली कर दी है। उनका रूखापन, उनका घमंड, उनका अहंकार, इस सब को देखेंगे। जब हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी तो प्राथमिकता मेरे हिसाब से उन्होंने जो हमसे कहा है कि मैं अब की बार आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी पार्टी का मेरे हिसाब का विधायक होगा तो यहाँ पर विकास कार्य कराऊंगा। मुझे तो तकलीफ इस बात की है कि कुलदीप बिश्नोई जो जनता को भ्रमित करता है, 2005 से लेकर के 2009 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इन्हें काम किया है। एक दिन भी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री के पास नहीं गया, पार्लियामेंट का सदस्य था, पार्लियामेंट में या जो ग्रांट मिली थी MP लेड ग्रांट वो भी नहीं खर्च की। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कौन विश्वास करेगा? आदमपुर उपचुनाव या कोई भी उपचुनाव होगा, आप लोग अक्सर ये बात करते हैं कि सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, तो अब तक तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ होगा ना? सरकार है को नहीं। सरकार अगर होती, कोड़ी के आदमपुर गांव की, खैरमपुर की, ये सारी की सारी जमीन पानी भरा है, हर चीज पे आचार संहिता लग सकती है, लेकिन पानी की निकासी पर आचार संहिता नहीं है। अगर इस सरकार की नीति और नीयत ठीक होती, लोगों की फसल बर्बाद होगी, अगली फसल की बिजाई कर नहीं सकते। तो इसलिए इसका मैं क्या कहूँगा, मशीनरी है को नहीं। मुआवजे का इंतजार भी किसानों को है। मुआवजा तो देंगे ही नहीं। ये तो बार बार इनके जो इंचार्ज है, हमारे मित्र हैं JP दलाल, एक दिनों में उनका बयान पढ़ रहा था, सबसे ज्यादा बोला हमने मुआवजा दिया होगा उन्होंने अपने कहीं, लेकिन आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जो मुआवजा लिया था, मेहनत की थी, आज तक दिया नहीं। अब ये कहते खाते हम डाल देंगे। अरे भाई, एक दिन का काम है, अड्डल यानी क्या महीने हो गए, तो ड्रामा है। चलिए, खास से उत्साहित जयप्रकाश आदमपुर के चुनावी रण में नजर आ रहे हैं और तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज इसी चुनावी मैदान में बने रहेंगे और जीत का दावा यहाँ JP की तरफ से सामने रखा जा रहा है। सूर्य की कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, आदमपुर, हिसार।